राजा था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन उनमें से किसी के भी पास कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी पहली पत्नी से शादी की, यह सोचकर कि उसे वह एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने दूसरी से शादी की, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं रानियों से भी शादी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसी रानी ने उसे बेटा नहीं दिया जो राजा की खुशी का कारण बन सके और उसके राज्य का वारिस बन सके। इस वजह से राजा हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन राजा जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक बहुत ही सुंदर परी को देखा। परी ने राजा से पूछा, तुम इतने दास क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी 7 पत्नियां हैं, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस बना सकूं। इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ, ताकि कोई संत मिले और मेरी यह इच्छा पूरी कर सके। परी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि इस जंगल में कोई तुम्हें संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, अगर तुम मुझे बेटा दे दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी ने कहा, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें बेटा भी दूंगी और तुम्हारा राज्य का वारिस भी बनवाऊंगी। राजा ने संघर्ष सहमति से दे दी और परी को अपना महल ले आया। उसने उसे अपनी 8वीं रानी बना लिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसकी दूसरी रानियों का गर्भ ठहर गया है, लेकिन वह परी जिसे राजा ने अपनी 8वीं और रानी बनाया था वास्तव में एक राक्षसी थी। वह जंगल में परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि राजा को धोखा देकर महल में विनाश फैला सके। हर रात जब महल के लोग सो जाते, वह उठती और अस्तबल से कुछ घोड़े, ऊंट या भेड़ खा जाती। कभी कभी वह नौकरों के घर जाकर उनका भी शिकार कर लेती। सुबह होने से पहले वह अपने कमरे में लौट आती, मानो कुछ हुआ ही न हो। शुरुआत में महल के नौकर ने इस बारे में कुछ कहने से डरते थे, लेकिन जब जानवर लगातार गायब होने लगे तो उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया और हर कमरे की रक्षा के लिए पहरेदार तैनात कर दिए, लेकिन इसके बावजूद जानवर गायब होते रहे। एक रात राजा अपने कक्ष में परेशान घूम रहा था। उसकी 8वीं पत्नी ने उससे पूछा, यदि मैं तुम्हारे लिए चोर को पकड़ दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? राजा ने बिना सोचे समझे कहा, जो तुम चाहो। परी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और आराम करो। सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब कौन कर रहा है। राजा सोने चला गया। जैसे ही वह गहरी नींद में सो गया, राक्षसी ने कुछ भेड़ों को मारकर उनका खून एक बर्तन में भर लिया। इसके बाद वह खून लेकर दूसरी रानियों के कक्ष में गई और उनके मुंह और कपड़ों पर खून लगा दिया और फिर वह अपने कक्ष में लौटकर सो गई। सुबह होते ही उसने राजा को जगाया और कहा, मैंने चोर को पकड़ लिया है। तुम्हारी दूसरी रानियां ही जानवरों को चुराकर खा रही है। वे रानियां नहीं बल्कि राक्षसी है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। राजा तुरंत दूसरी रानियों के कक्ष में गया। उसने देखा कि उनके मुंह और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि उन सभी रानियों की आंखें निकालकर उन्हें महल से बाहर एक सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। राजा के आदेश को पालन किया गया। इस प्रकार राक्षसी ने अपने छल से राजा को धोखा दिया और महल पर अपना अधिकार जमाने में सफल रही। अगले दिन पहली रानी ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन अत्यधिक कमजोर होने के कारण वह बच्चा जन्म लेते ही मर गया। दूसरी रानी ने एक लड़की को जन्म दिया, पर कमजोरी की वजह से वह भी जीवित नहीं रह सकी। इसी प्रकार तीसरे दिन तीसरी रानी, चौथे दिन चौथी रानी, 5वें दिन 5वीं रानी और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन सभी बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही मर गए। आखिरकार 7वीं रानी का समय आया। उसने भी एक बेटे को जन्म दिया और भाग्य से यह बच्चा जीवित बच गया।
सभी रानियां उससे इकलौते बेटे से बेहद प्यार करने लगी। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक सुंदर व ताकतवर लड़के के रूप में विकसित हुआ। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसे बाहर की दुनिया दिखाई जाए, लेकिन कुएं से बाहर निकलने का रास्ता बेहद मुश्किल था। कुआं गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी थी। आखिरकार रानियों ने एक तरकीब निकाली। वे एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गई। सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने बच्चे को कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की ओर भाग गया। महल की रसोई में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसे बहुत सारा खाना दिया। बच्चे ने उनसे कुछ खाया और बाकी खाना अपनी माँ और अन्य रानियों के लिए ले आया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रसोइया ने उससे कहा, आज मुझे अपनी माँ की अंतिम संस्कार के लिए जाना है, क्या तुम मेरी जगह खाना बना सकते हो? लड़के ने खुशी खुशी हामी भरते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राजा के लिए अच्छा खाना बना सकूँ। उस दिन लड़के ने राजा के लिए खाना तैयार किया। राजा को खाना बहुत पसंद आया। वह स्वादिष्ट, सुगंधित और अच्छे से परोसा गया था। जब रसोइया शाम को वापस आया तो राजा ने उसे बुलाकर खाने की बहुत तारीफ की। यह सुनकर रसोइया ने सच बताया, महाराज, आज का खाना मैंने नहीं बनाया था, मेरी गैर मौजूदगी में यह काम एक लड़के ने किया था। राजा ने यह सुनकर रसोइये से कहा कि उस लड़के को नियमित रूप से रसोई का काम करने का मौका दिया जाए। जब लड़का रोज महल की रसोई में काम करने लगा, वह जो भी पकवान बनाता राजा उससे बेहद खुश होता। लड़का महल से मिलने वाला खाना अपनी माँ और सौतेली माँओं के लिए भी कुएं में ले जाता था। रास्ते में एक फकीर बैठा रहता था जो लड़के को आशीर्वाद देता था और उससे भीख मांगता। लड़का हमेशा उसे कुछ ना कुछ देता था। इस तरह कई साल बीत गए। लड़का बड़ा हो गया और उसकी सुंदरता व बल देखकर सभी प्रभावित होने लगे। एक दिन राक्षसी रानी की नज़र लड़के पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गई। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? लड़का, जो रानी के स्वभाव से अनजान था, मासूमियत से अपनी माँ और सौतेली माँओं के बारे में सब कुछ बता दिया। उस दिन से रानी ने उसकी जान लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने बीमार होने का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। रानी ने उसे रिश्वत देकर राजा से यह कहने को कहा कि उसकी बीमारी का इलाज केवल मादा चीते के दूध से ही हो सकता है। जब राजा ने यह सुना तो वह रानी के पास गया और बोला, प्रिय, यह क्या सुन रहा हूँ? हकीम कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज केवल मादा चीते के दूध से ही संभव है, लेकिन इसे लाना असंभव लगता है। आखिर यह काम कौन कर सकता है? रानी ने जवाब दिया, महाराज, रसोई में काम करने वाला लड़का बहुत बहादुर है। आपने उसके लिए जो कुछ किया है उसके बदले में वह काम खुशी खुशी करेगा। राजा ने लड़के को बुलाकर पूछा। लड़का तुरंत तैयार हो गया और अगले ही दिन अपनी इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु मिला। उसने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने राजा का आदेश और मादा चीते का दूध लाने की बात साधु को बता दी। उसने यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करने से उसे कितनी खुशी होगी, जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। साधु ने चिंतित होते कहा, वहाँ मत जाओ, ऐसा खतरनाक काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि यह कितना जोखिम भरा काम है? पर लड़के को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने साधु से कहा, यह काम जरूर करेगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मानते नहीं हो तो कम से कम मेरी सलाह मानो। तुम सुरक्षित रहोगे और कामयाबी भी मिलेगी। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके पैर में मारना। इससे वह घायल होकर लड़ने की क्षमता खो देगा और भाग नहीं पाएगी। जब वह तुमसे किसी को पूछे कि तुमसे उसे तीर क्यों मारा तो कहना कि यह तीर मारने का उद्देश्य उसे घायल करना नहीं था, बल्कि उसे रोकना था ताकि वह तुम्हारे सामने से भाग न सके। साथ ही कहना कि तुम्हें उसके बच्चे पर दया आती है जो अब भी बहुत छोटे हैं। साधु ने लड़के को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस उत्साहवर्धन से प्रेरित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे एक मादा चीता दिखाई दी। उसने साधु की सलाह के अनुसार
तुरंत ही एक तीर उसके पैर में मार दिया। और जब उस तीर मारने का कारण पूछा तो लड़के ने वैसा ही कहा जैसे साधु ने सिखाया था। उसने यह भी बताया कि महल में रानी बहुत बीमार है और उनको इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीते ने दुखी स्वर में कहा, मेरा दूध चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह रानी वास्तव में एक राक्षसी है? तुम उससे दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें मार कर खा जाए। लड़के ने जवाब दिया, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, लेकिन रानी से सावधान रहना। यह कहते हुए उसे एक बड़ी चट्टान के पास ले गई। वहां उसने कहा, यह देखो, मैं यहाँ अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। उसने जैसे ही अपने एक दूध की एक बूंद चट्टान पर गिराई, वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। मादा चीते ने कहा, देखा मेरे दूध की शक्ति? जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, वह रानी पी भी लेगी तो उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक राक्षसी है। ऐसी चीज़ों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम खुद देख लो। लड़के ने मादा चीते को दूध पिला लिया और महल लौट आया। उसने वह दूध राजा को सौंप दिया। राजा ने यह दूध रानी को दिया। रानी ने सारा दूध पी लिया और कहा, अब मैं ठीक हो गई हूँ। राजा इस पर बहुत खुश हुआ और लड़के को अपने महल के नौकरों में ऊंचा पद दे दिया। लेकिन रानी का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वह लड़के को मारना चाहती थी और वह भी जीवित था। उसने फिर से एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद रानी ने फिर से बीमार होने का नाटक किया और राजा को बुलाकर कहा, लगता है कि मैं फिर से बीमार पड़ गई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पिता उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद उससे मैं ठीक हो जाऊं। अगर तुम यह दवा मंगवा सको तो कृपया मेरे लिए मंगवा दो। वह लड़का जिसने मेरे लिए दूध लाया था वह वहाँ जाकर यह दवा भी ला सकता है। राजा ने लड़के को फिर से रानी के पिता के पास दवा लाने के लिए भेज दिया। रास्ते में उसे फिर से वह साधु मिला। साधु ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, पूरी कहानी फिर साधु को सुना दी। साधु ने चिंतित होकर कहा, तुम वहाँ मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें मार देगा। लेकिन लड़का पिछली बार की तरह ही अपनी जिद पर अड़ा रहा। साधु ने हार मानकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसे नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा। तुम उसकी पीठ खुजलाना जरूर, लेकिन बहुत जोर से करना, जैसे तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। इससे वह समझ जाएगा कि तुम सच में उसके बेटे हो। लड़के ने वादा किया कि वह साधु की सलाह मानकर चलेगा। इसके बाद वह जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल बहुत बड़ा और घना था। उसे लगने लगा कि शायद वो उस राक्षस तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी उसे राक्षस घर दिखा और पास ही राक्षस भी दिखाई दिया। जैसे ही उसने राक्षस को देखा वह चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। वह बहुत बीमार है और तभी ठीक हो सकती है जब आप उसे यह दवा दो। जब आपके पास उसने मुझे खास तौर पर आपके पास भेजा है, कृपया आप मुझे यह दवा दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। यह राक्षस का झूठ था। उसकी पीठ में कोई खुजली नहीं हो रही थी। वह बस यही देखना चाहता था कि लड़का सच में उसकी बेटी का बेटा है या नहीं। लड़के ने साधु की बात मानते हुए राक्षस की पीठ पर इतनी जोर से खुजला दिया कि उसने अपने नाखून तक गड़ा दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, दर्द से चीख उठा और बोला, ठीक है, बस करो। इसके बाद उसने लड़के को दवा दे दी और उसे वापस भेज दिया। लड़का महल पहुंचकर वह दवा राजा को सौंप आया। राजा ने यह दवा रानी को दे दी। रानी ने दवा लेते ही कहा कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा लड़के से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में बहुत सारे उपहार दिए। लेकिन नीच रानी अब और अधिक परेशान हो गई। उसने सोचा, यह लड़का तो मादा चीते का भी दूध ले आया और मेरे पिता से भी, अब इसका क्या करूं? आखिरकार उसने एक नई चाल चली। उसने राजा से कहा
मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। कृपया उस लड़के को मेरी कंघी लाने को भेज दीजिए। जब यह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे अपनी माँ के नाम पर एक चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। रानी ने लड़के को अपनी माँ की एक चिट्ठी दी और उसे कंघी लाने भेज दिया। रास्ते में फिर से वही साधु मिला। उसने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उसे पूरी बात बता दी। साधु ने चिट्ठी लेते हुए कहा, जरा मैं भी तो देखूं इसमें क्या लिखा है। जब साधु ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखें गुस्से से बाहर आई। उसने कहा, तो तुम्हें पता है यह चिट्ठी क्या है? यह तुम्हारी मौत का परवाना है। इसमें लिखा है कि यह लड़का मेरा दुश्मन है, इसे देखते ही मार डालो। यह सुनकर लड़का डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने राजा से किया वादा तोड़ने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वह हर हाल में राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। साधु ने तुरंत वह चिट्ठी फाड़ दी और उसकी जगह एक नई चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसे प्यार और आदर से रखना, इसका ख्याल रखना। चिट्ठी लिखने के बाद साधु ने लड़के को दे दी और कहा, राक्षस की माँ से डरो मत, उसे दादी माँ कहकर बुलाना और पूरी विनम्रता से पेश आना। लड़के ने चिट्ठी ली और साधु के आशीर्वाद के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। राक्षसी के घर पहुंचकर लड़के ने साधु की सलाह के अनुसार उसे नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसे सौंप दी। चिट्ठी पढ़ते ही राक्षसी ने उसे गले लगाया और उसकी माँ, शाही पिता और परिवार के बारे में कई सवाल पूछे। उसने लड़के को पूरी देखभाल की और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद जब लड़का वहां से लौटने को तैयार हुआ तो राक्षसी ने उसे कई अनोखी चीजें भेंट की। इनमें से एक थी साबुन की शीशी, जिसका केवल एक बूंद जमीन पर गिरने से एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता था। दूसरी शीशी सोने से भरी थी, जिसकी एक बूंद से सोने का बड़ा ढेर बन सकता था। तीसरी शीशी पानी से भरी थी, जिसकी कुछ मात्रा जमीन पर डालने से समुद्र बन सकता था। राक्षसी ने इन चीज़ों का उपयोग और महत्व को समझाया। इसके अलावा उसने लड़के को 7 मुर्गे का एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा भी दी। उसने बताया कि इन 7 मुर्गों ने मेरे बेटे की आत्मा है। जब तक यह मुर्गा जीवित है, मेरे भी जीवित रहेंगे। इस चरखे में मेरी आत्मा बंधी हुई है। यदि यह चरखा टूट गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब तक यह सलामत है मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की आत्मा बंधी है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की। जब तक यह कबूतर और चिड़िया सुरक्षित है, तुम्हारे नाना भी जीवित रहेंगे और कुशल। यह दवा इतनी चमत्कारी है कि इससे अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को इन अनमोल वस्तुओं के लिए धन्यवाद दिया और चला गया। सुबह जब राक्षसी नदी पर स्नान करने गई, लड़के ने योजना बनाई। उसने 7 मुर्गों को मार दिया, जिससे राक्षसी के 7 बेटे मर गए। फिर उसने चरखा जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे राक्षसी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ लिया, कीमती दवा उठाई और राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने का निश्चय किया। उसने दवा उनकी आंखों पर लगाई और उनकी दृष्टि लौट आई। उसने सभी को कुएं से बाहर निकाला और अब सब मिलकर राजा के महल की ओर बढ़े। महल पहुंचकर लड़के ने उन्हें एक कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। आपकी पत्नी एक राक्षसी है। उसने मुझे कई बार मरवाने की साजिश रची, क्योंकि उसे पता है कि मैं आपकी एक पत्नी का बेटा हूँ, जिसे अपने अंधा कहकर सूखे कुएं में फेंक दिया था। अंधा करके सूखे कुएं में फेंक दिया था। उसे डर है कि मैं एक दिन आपके राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। मैंने उसकी माँ, उसके 7 भाइयों और स्वयं राक्षसी को मार दिया है। उसकी जान इस चिड़िया में कैद है। यह कहकर लड़के ने चिड़िया को गला घोंट दिया। रानी तुरंत मर गई। फिर लड़के ने राजा को अपनी 7 रानियों से मिलवाया और कहा, यह रही आपकी सच्ची पत्नियां। आपके 7 बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से 6 कमजोरी के कारण मर गए। मैं 7वां बेटा हूँ जो बच गया। यह सुनकर राजा
फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मैंने क्या किया, मुझे भयानक धोखा दिया गया है। उसने अपनी गलती के लिए सभी से माफ़ी मांगी। सातों रानियों ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा घोषित कर दिया। नया राजा अपने राज्य की कुशलतापूर्वक चलाने लगा। उधर वृद्ध राजा अपनी सातों पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगा। सबने मिलकर आनंद और सुख से अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।